बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का बोटी। आप इसे बहुत आसानी के साथ घर में बगैर सीखों के कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में रेडी कर सकते हैं और इसे बहुत ही आसानी के साथ स्मोकी फ्लेवर इस तरह से दिया जाता है। डिटेल की वीडियो के लिए वीडियो की एंड तक मेरे साथ रहिएगा। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं और ड्राई भी बना सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन है मेरे पास। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। नमक को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, कुछ धनिया इसमें ऐड करेंगे। मोटा कुटा हुआ मैं ऐड करी हूँ, आप चाहें तो इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच के हिसाब से। लहसुन पाउडर मैंने 1 चम्मच लिया है और ये मेरा घर का बना हुआ लहसुन पाउडर है। इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा गर्म मसाला पाउडर भी मैं इसमें आधा चम्मच ऐड करूँगी और आधा चम्मच ही मैंने इसमें अदरक का पाउडर लिया है। ये सूंड नहीं है बल्कि अदरक का पाउडर है, ठीक है। 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। अच्छा, स्टीम में आपने बगैर ऑयल के किस तरह से चिकन को रेडी करना है, जिम जाने वाले लोगों के लिए और डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए वो रेसिपी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन तमाम वीडियोस का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस रेसिपी को भी आप विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं और घी के साथ भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। दोनों में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें दही भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 चम्मच के हिसाब से। मैं इसे दही के बगैर ही रेडी करूँगी। अच्छी तरह से तमाम मसाला जात को हमने इस पर कोट कर देना है और इसे मैरिनेट होने के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए आप रख सकते हैं। अगर आपने वैसे भी इसे पकाना है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैरिनेट करने से क्या होता है कि तमाम मसाले अंदर तक चिकन के रच बस जाते हैं और फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसमें मैंने कोई भी ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया है, जस्ट चिकन ऐड किया है। और जिस बर्तन में मैंने ये डाला था, थोड़ा सा पानी तकरीबन आधा गिलास डाल के इसमें खंगाल इसका ऐड किया है। पानी हमने इस पॉइंट पे क्यों ऐड किया है, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चूल्हे की आंच को इस वक्त मैंने तेज़ किया हुआ है। जैसे ही पानी में उबाल आएगा, चूल्हे की आंच को हमने दरमियाना कर देना है और इसे कवर कर देना है। अच्छा, मैंने इसमें जो अदरक और लहसुन का पाउडर ऐड किया है वो आप स्किप करके जो फ्रेश वाला अदरक और लहसुन होता है वो पेस्ट ऐड कर सकते हैं। अब हमने चिकन को गलने तक अच्छी तरह से पकाना है। दरमियान दरमियान में आप इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको लगे कि चिकन अभी कच्चा है और पानी खुश्क हो रहा है तो आप इसमें मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर पानी ज़्यादा रह जाएगा तो भी कोई मसला नहीं है। चूल्हे की आंच को हमने तेज़ करके इसे खुश्क कर लेना है। हमारे घर में इसको थोड़ा सा मसाले वाला पसंद किया जाता है। मेरा मतलब है एंड पे थोड़ी सी ग्रेवी रह जाती है तो बच्चे कहते हैं कि बस करें, क्योंकि इसके साथ रोटी लगा के बहुत मज़ा आता है। तंदूरी रोटी के साथ तो ये तरीके बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तवे पे ही घर में आप तंदूरी रोटी कैसे रेडी कर सकते हैं, इसकी रेसिपी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने इसे दोबारा से कवर किया है। अच्छी तरह से गलने तक मैंने इसे पकाया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और आपने देखा है अभी तक इसमें पानी बाकी है। अब चूल्हे की आंच को मैं तेज़ कर दूंगी और अच्छी तरह से हमने इसका पानी खुश्क कर लेना है, क्योंकि चिकन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने इसको स्मोक देने के लिए कोयले को अच्छी तरह से दहका लिया है। कोयले को आपने अच्छी तरह से दहकाना है, कच्चा नहीं रहने देना है। मेरा मतलब है कोयले को इतना दहकाते हैं कि बाहर से वो आपको वाइट नज़र आने लगे। इसका मतलब है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब थोड़ा सा इसमें पानी बाकी था तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के हिसाब से देसी घी ऐड किया है। आप चाहें तो घी को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि ये बच्चों ने खाना था इसलिए मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। इससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाता है, क्योंकि जब हम टिक्के खाते हैं बाहर के तो उसमें भी ऑयल ऐड किया जाता है और उसे ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा ऑयल लगा के अच्छी तरह से सेका जाता है। तो आपने देखा पानी अच्छा खासा इसमें खुश्क हो चुका है। बस इतनी सी ग्रेवी मुझे इसमें चाहिए। अब मैं चूल्हे की आंच को बंद कर दूंगी और कोई भी स्टील की कटोरी या शीशे की कटोरी आप इसमें रख सकते हैं, या कोई भी रोटी का टुकड़ा भी इसमें रख सकते हैं, ताकि इसके ऊपर हम कोयला रख के इसके ऊपर ऑयल डाल सकें। अब ऑयल डालने की भी एक ट्रिक होती है। आपने साथ ही एक हाथ में ढक्कन रखना है और दूसरे हाथ में आपने ऑयल पकड़ना है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि फ़ौरन आपने ढक्कन बंद करना है तो इसका जो स्मोक है वो ज़ाया नहीं होने पाएगा।
मुझे ये स्मोक वाला सीन बहुत अच्छा लगता है। जब इसका ढक्कन बंद करें तो भी बहुत मज़ा आता है और जब इसका ढक्कन उठाया जाता है तो भी बहुत मज़ा आता है। मैंने इसे 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्मोक दी है। अगर आपको इसमें ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो आप इसका ढक्कन कवर ही रहने दें, खुद ही स्मोक खत्म हो जाएगी और बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर भी आएगा इंशाल्लाह। सर्विंग से पहले हमने इस कोयले को रिमूव कर देना है और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आई है। मेरे कहने पर आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी कमेंट हो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, इन बोटियों को आप सीख में परो के आग के ऊपर हल्का सा स्मोकी टच दे सकते हैं। जो ऊपर से ब्लैक ब्लैक सी लुक आती है वो अक्सर लोगों को अच्छी लगती है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सर्व करते हैं। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।